जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले हैं आप सभी के लिए बेहतरीन भर्ती और जो आप सभी के चाहती भर्ती जो आप रीट 2024 देख रहे हैं वो नई रीट कब तक आएगी, जाने संपूर्ण जानकारी। इसके साथ साथ और भी सारी बातें आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं, तो आप जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, अनुष्का एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए। और इस सेशन के अंदर पूरी कंप्लीट डिटेलली बातें करने वाले अपने, जिससे आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए आपका रीट 2024 को लेके। आपकी रीट 2024 कब तक आएगी, कब तक आएगी, कब तक आएगी, आखिर आपके सामने उपलब्ध है हम। और इस टाइप से संपूर्ण जानकारी हम सबसे पहले सबसे सटीक आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं। इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं आपके सामने। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रीट लेवल 1 और 2 के बारे में थोड़ा सा, और उसके बाद एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि रीट भर्ती आखिर आएगी कब, ये भी बात करूंगा। इससे पहले ये भी जानकारी होना जरूरी है, जो भी नए साथी जुड़े हैं या फिर जो बीएसटीसी करके देख रहे हैं, बीएसटीसी करने का चाह रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि रीट की कैसी एग्जाम होती है, क्या होता है, वो भी देख रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं बताना चाहूंगा इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल होंगे, फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले, कौन कौन एलिजिबल हो जाएगा, वो भी सारी बात करने वाले हैं। इसके लिए आपके सामने स्क्रीन में शो कर रहा है रीट लेवल 1 एग्जाम पैटर्न 2024 का। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैं एग्जाम पैटर्न पात्रता परीक्षा का इसके अंदर बता रहा हूं। ये पात्रता परीक्षा का एग्जाम पैटर्न आप अप्लाई कर देंगे तो अच्छे से इसके अंदर आप तैयारी कर पाएंगे, तैयारी करके अच्छे से सिलेक्शन ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर आपके अंक के 150% होंगे और 1% एक अंक का होता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे प्रत्येक पेपर के लिए परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे रखी जाती है। इसके अलावा आरटी पात्रता परीक्षा में कोई नकारात्मक अंक नहीं होता। जो एग्जाम एलिजिबिलिटी पेपर होता है उसके अंदर कोई माइनस मार्किंग नहीं है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार जब 16 लाख विद्यार्थियों ने रीट का पेपर दिया था, उसमें से मान के चलिए आपके 8 लाख विद्यार्थी पास नहीं हुए थे, 8 लाख ही पास हुए हैं। तो 8 लाख विद्यार्थी जो पास हो चुके हैं वो तो पात्रता देंगे नहीं, जो पास नहीं हुए वो जरूर इसके अंदर पात्रता देंगे। अपने इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं पात्रता परीक्षा का सिलेबस, तो इसके अंदर सारी जानकारी देखने वाले हैं। पेपर 1 जो होता है वो प्राथमिक स्तर का होता है, जिसके अंदर 1 से 5 तक क्लास में पढ़ाने वाले बच्चों के लिए टीचर होते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और इसके अंदर सिलेबस की बात करें, आपके सामने है सिलेबस, टॉपिक वाइज सिलेबस भी मैंने आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर आपकी साइकोलॉजी, पेडोलॉजी वगैरह इसके अंदर पूछी जाती है। इसके अंदर आपके सामने है 30 नंबर की 30 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, लैंग्वेज फर्स्ट, जिसके अंदर वो कंपलसरी लैंग्वेज है, जिसके अंदर आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से इसके अपोजिट दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। इसके अंदर मैं जैसे मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहा हूं, तो इसके अंदर 30 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन आ जाएंगे और 30 मार्क्स के हिंदी के आ जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड लैंग्वेज आपके सामने है, सेकंड भाषा 2, जिसके अंदर आपकी हिंदी के अपोजिट सेलेक्ट करना है। हिंदी इसके अंदर सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसके अंदर हिंदी आपकी कटी जा चुकी है क्योंकि आपने हिंदी पहले में सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसके अंदर आप अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती कुछ भी ले सकते हैं। देखिएगा, मैं इसके अंदर बताना चाहूंगा, ऑल ओवर लगभग आपके मान के चलिए ज्यादातर हिंदी लेते हैं। जो विद्यार्थी इंग्लिश में होशियार है वो इंग्लिश ले लेता है, और इसके अलावा इसके अंदर जो इंग्लिश में होशियार नहीं है तो हिंदी के मिलती जुलती जो व्याकरण होती है वो आपकी संस्कृत में होती है, जो संस्कृत विद्यार्थी ज्यादातर लेते ही है। इसके अलावा जिसने उर्दू में 10वीं की है तो वो उर्दू ले लेता है, सिंधी में 10वीं की है तो सिंधी ले लेता है, और पंजाबी 10वीं की है तो पंजाबी ले लेता है, और गुजरात के सीमा टच वाले गुजराती ले लेते हैं। ये सारा इसके अंदर खेल रहता है, और इस हिसाब से आपके इसके अंदर 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चन ही आपके सामने ये आ जाते हैं सेकंड लैंग्वेज के। इसके अलावा इसके अंदर मैथ्स रहता है 30 नंबर का 30 क्वेश्चन। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन, राजस्थान जीके वगैरह वो सारा उसको इसके अंदर जो आपका फर्स्ट पेपर के अंदर 30% 30 नंबर के इस टाइप का आपके सामने सिलेबस आपके सामने 150% 150 नंबर वो सारा इसके अंदर मटेरियल आ जाता है। इसके अंदर हो सकता है 2-3 नंबर कम ज़्यादा हो जाए हर एक में, इनसे ज़्यादा इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर बात करें लेवल 2 की, लेवल 2 का भी आपके सामने वही क्राइटेरिया रहता है, 150%, 2.5 घंटे का पेपर, आरटी पात्रता में कोई भी नकारात्मक अंक नहीं। और इसके अलावा लेवल पेपर 1 जिसके अंदर प्राथमिक स्तर, जिसके अंदर कक्षा 6 और 8 तक के पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं उनके लिए ये आयोजित करवाया जाता है लेवल 2 का। इसके अंदर वो सिलेबस इसके अंदर सामने आपके जो आप देख सकते हैं। बाल विकास शिक्षण विद्या इसकी देख लीजिए तो 30 नंबर की आती है। इसके अंदर भाषा फर्स्ट के अंदर 30 नंबर की, भाषा सेकंड भी 30 नंबर की। इसके अलावा वो सब्जेक्ट चॉइस करने वाला वो सेम प्रक्रिया है।
जिसने हिंदी कर ली है फर्स्ट में, तो दूसरे में संस्कृत या अंग्रेजी। लगभग विद्यार्थी संस्कृत सेलेक्ट करते हैं अपोजिट में हिंदी वाले, और कुछ विद्यार्थी इंग्लिश कर लेते हैं, बाकी अलग अलग क्षेत्र वाइज जो भी 10वीं कर रखी है उस हिसाब से वो कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर मेन चीज़ है कि आप SST से फॉर्म लगा रहे हैं या मैथ साइंस से आपने BSc कर रखी है या आर्ट्स से आपने BA की है, तो ये आपके इसके अंदर होता है, जो कि आपने इसके अंदर देख सकते हैं। इसके अंदर B.Ed कर रखे हैं वो विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर मैथ साइंस वाले इसके अंदर मैथ साइंस के टीचर्स बन जाएंगे, और जो आपके सोशल साइंस वाले हैं वो आपके इसके अंदर बन जाएंगे आर्ट्स वाले टीचर्स, जिसके अंदर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाला मास्टर बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर प्रोसेस रहता है। इसके अंदर 60 नंबर का ये आता है और 60 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर 150 क्वेश्चन इसके टोटल होता है। अब इसके अंदर मेन मुद्दा ये है कि आपके 2024 की रीट आपकी कब तक आ सकती है, और मैंने आपको ये पूरी प्रक्रिया बता दी है। अब इसके अंदर मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, इसके अंदर फिर मैं आपको और भी डिटेल के साथ फैक्ट के साथ बताने वाला हूँ। रीट 2024 आप जैसा सोच रहे हैं, तो इस रीट के अंदर आपकी नई रीट 2024 की कब तक आएगी, तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी रीट 2024 है वो जल्दी आएगी। इसके अलावा मैं फैक्ट के साथ भी और दिखाऊंगा, आपके टेंशन मत लीजिए। अब इसके अंदर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखो आपने B.Ed कर रखी है या BSc कर रखी है, फाइनल कर रखी है, तो आपके कभी भी भर्ती आए आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। रीट के अंदर कोई भी CET लागू नहीं है, आपको कोई भी पात्रता परीक्षा पास नहीं करनी पड़ती। इसके अंदर रीट खुद की पात्रता परीक्षा है वो आपको पास करनी पड़ेगी, उसका डिटेल सिलेबस मैंने आपको फिर बताया है। और आप बोलेंगे तो एक एक वैकेंसी का अलग अलग से मैं हर एक का डिटेल सिलेबस बताने की कोशिश करूँगा। पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस विश्लेषण भी हम जल्दी लेके आएंगे आपके लिए, तो उम्मीद है आपको शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यह बात आपको समझ में आ गई। अब इसके अंदर जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या वो एलिजिबल होंगे। देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा, रीट के अंदर एलिजिबिलिटी के लिए जिस टाइम आप पेपर दे रहे हैं, जिस टाइम आप फाइनल सिलेक्शन ले रहे हैं उसके टाइम आपके पास, जब एग्जाम दे रहे हैं उस टाइम आपके पास पूरी कंप्लीट डिटेल की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर एलिजिबल माने जाते हैं। तो इसके अंदर आप जैसा कि सेकंड ईयर में है, जब अभी रीट आई नहीं है, जैसे ही आएगी एग्जाम करवाएगी तब तक आपकी रीट सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाती है, तो आप आराम से उसके अंदर पेपर में बैठ पाएंगे, पेपर दे पाएंगे। आज से पहले क्या होता था, जो भी विद्यार्थी एलिजिबल नहीं है तो वो क्या करता था, एलिजिबिलिटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म में ऐसे चिपका दिया और आराम से उसके अंदर जाके पेपर दे आया ट्राई के लिए कि पेपर कैसा आता है, क्या रहता है, पैटर्न क्या नहीं रहता, वो सारा कुछ देखने के लिए चला जाता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। आप ऐसे फर्जीवाड़े से फॉर्म भर देंगे तो आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा, आप आगामी कोई भी भर्ती नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए सख्त कार्रवाई करी जा रही है, तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, जो एलिजिबल है वही फॉर्म भरें। तो इस टाइम जब आप फॉर्म भरते हो उस टाइम आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर फॉर्म भरने में आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ होगा कि आप रनिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, जैसे ग्रेजुएशन है, जैसे PTT BSc है, तो उसके अंदर 12वीं रिजल्ट पेंडिंग का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे पेंडिंग है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो। ऐसा कुछ आपको ऑप्शन दे दिया तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे, सीधी बात तो ये है। और फॉर्म अप्लाई नहीं होता है तो आप इसके अंदर एग्जाम एलिजिबिलिटी नहीं ले पाएंगे, या आपको फॉर्म भरने वक्त ही आपको बता दिया जाएगा। पहले आप, मेरे साथी भी ये कई सारे ऐसे जो आपके रीट पात्रता क्लियर करने के लिए पेपर दिए थे और पात्रता क्लियर हो भी गई, उन्होंने मेंस तक का पेपर दिया लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में B.Ed कर रहे थे और उनके अच्छे नंबर थे, वो अब की बार देंगे। मेरे 2-3 दोस्त ऐसे हैं जिनका नंबर अच्छा था और 130 तक नंबर लेकर आए थे, वो उनको सिलेक्शन नहीं मिला क्योंकि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप निश्फिक्र रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, आप आराम से खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा। एग्जाम बैठना कोई ज़रूरी नहीं है, कितना नंबर आता है वो आना है आपको। तो उसके लिए आप निरंतर अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है। इसके लिए आपको एग्जाम क्लियरिटी आपकी कंप्लीट हो गई होगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, और इसके बाद आपकी रीट वैकेंसी कब तक आएगी वो चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने आज ही अभी गूगल पे सर्च किया था और उसके अंदर मैंने लिखा था रीट 2024 की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो रीट 2024 की न्यूज़ के बारे में गूगल पे मुझे बताया था, ये गूगल से मैंने सर्च किया है और करीब इतने सारे नतीजे निकाल के दिए हैं। इतने सेकंड में कितना स्पीड है, माइंड इसका कितना स्पीड है वो देख सकते हो गूगल डेटा का। तो इन्होंने क्या बताया है,
रीट 2024 की तारीख जल्द ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान BSER की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दी जाएगी। REET 2024 परीक्षा की अस्थायी तारीखें मार्च मई 2024 के बीच है। हालांकि REET परीक्षा के लिए आधिकारिक अधिसूचना अभी तक आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नहीं की गई। लेकिन मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूंगा, इन्होंने गूगल के अंदर ये मार्च और मई के बीच डेट दी है, तो मार्च तो अभी स्टार्ट हो चुका आपका। और इसके अलावा इसके अंदर मार्च, अभी मैं आपको बता दूं कि आपका 19 अप्रैल को चुनाव है, मोदी वाले लोकसभा के चुनाव है। तो ये लोकसभा के चुनाव जैसे एंड हो जाएंगे तो आपके इसके अंदर रीट की भर्ती सबसे पहले आने की संभावना बढ़ जाएगी और आपको सभी को पता लग जाएगा, जल्दी आपके सामने शो हो जाएगी वैकेंसी नोटिफिकेशन। जैसे आप आराम से तैयारी भी करोगे, आराम से पढ़ोगे, पेपर भी दोगे, सब कुछ सिलेक्शन लोगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये सबसे बेहतरीन मौका है आप सभी के लिए। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता लेनी है और ये भर्ती आपके सामने बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो थोड़े समय में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो आपका सिलेक्शन इसमें श्योर हो जाएगा। आराम से आप निरंतर अपनी तैयारी जारी रखें। पूरा डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, शानदार तरीके से समझाया है। कोई भी डाउट रहा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। अनुष्का एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।